हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। आज मैं फिर से आपके सामने एक बार लेकर आया हूं आपका फेवरेट वोकैबुलरी शो द हिंदू वोकैबुलरी सीरीज का। तो आज मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे वीडियोस तलाश रहे हैं जहाँ पर सिर्फ उनको वर्ड के मीनिंग नहीं चाहिए या सिर्फ उनको ये नहीं चाहिए कि आओ और वर्ड का मीनिंग बताओ, क्वेश्चन कराओ, चले जाओ, बट दे वांट इज कि उनको वो जो पैराग्राफ जहाँ से वर्ड्स लिए गए हैं वो पैराग्राफ का मीनिंग भी समझ आए, उनको कॉम्प्रीहेंड करने का तरीका समझ आए और साथ साथ वो अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव कर सके। तो ये ही सही जगह है और आपके लिए अच्छा ये पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है एग्जैक्टली आज हमारे पास। अ मीडिया ट्रायल और अ पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ। मीडिया ट्रायल वर्ड का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि जो कई बार आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, जो प्रोमिनेंट हैं, टीवी पे दिखाए जाते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर क्या चल रहा होता है, वो फैसला करने लग जाते हैं सही कौन है गलत कौन है। किसी पर केस चला, कोर्ट में हियरिंग हुई, वर्डिक्ट नहीं आया, उससे पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि ये सही है वो गलत है, जो भी तरीका उनका अपना होता है। ट्रायल, मीडिया ट्रायल का दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप उस पर इतना ज़्यादा चर्चा करने लग जाओ कि कोई ऐसे लोग भी बुलाकर उस पर चर्चा करें जो शायद उतने जानकार भी नहीं है, उनको डिटेल्स भी नहीं पता, इन्स एंड आउट्स भी नहीं पता है। वो है मीडिया ट्रायल। और अब पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर का मतलब एक गलती अगर किसी ने की है तो दूसरी पार्टीज के लोग आए और उसके साथ दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के साथ मिलकर के वो खींचातानी करें कि ये सही है ये गलत है, मैं ये कहता हूँ तुम ये कहते हो हम ये कहते हैं, इस तरह की बातचीत वहां पर होने लग जाए। दैट इज द कंडीशन। कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ, उससे सच का पता नहीं लगेगा। अ प्रोफेशनल अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन कैन, प्रोफेशनल अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन कैन का मतलब है कि एक बहुत अच्छे तरीके से, अनबायस्ड तरीके से, जो किसी की तरफ ना हो, किसी के साथ ना हो, वो बिल्कुल सेंटरिस्ट हो और वो फैसला करे बेसिस फैक्ट्स को बनाए, फैक्ट्स के बेसिस पे। द पोजीशन ऑफ द बीजेपी विच इज इन पावर एट द सेंटर एंड कंट्रोल्स द दिल्ली पुलिस शुड नॉट बी अलाउड टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं, एडिटोरियल का पार्ट है इसलिए ध्यान रखना, अपना कोई ओपिनियन नहीं है, ये ऑथर के अपने पर्सनल ओपिनियन है, सच झूठ का फैसला यहाँ से नहीं होगा। तो कह रहा है अलाउड टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन, इन फैक्ट द बीजेपी इज आउटरेज। आउटरेज वर्ड का मतलब यहाँ पर, आउटरेज वर्ड का मतलब यहां पर आपको याद रखना है, जो गुस्सा है उनके अंदर का गुबार है वो हेयर इज हाइपोक्रिटिकल, वो कुछ ज्यादा ही है। क्या? कंसिडरिंग इट्स म्यूटेड रिएक्शन टू मोर सीरियस एलिगेशंस। मतलब किस चीज को लेकर के, जब कि कोई पार्टी का कोई लीडर है जिस पे आरोप लग रहे हैं और वो पार्टी उस पर कुछ बयान नहीं दे रही है, कह रही है जो होगा फैसला आएगा, उसके ऊपर यहां बात चल रही है कि उसको और ज्यादा सीरियस एलिगेशन, मतलब और ज्यादा सीरियस एलिगेशन का मतलब होता है जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो एलिगेशन ज़्यादा सीरियस हो जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना की बात चल रही है, सिटिंग एमपी ऑफ इट्स अलाय। ये कौन है प्रज्वल रेवन्ना? जो पार्टी है, बीजेपी की पार्टी जो है, उसी की एक मतलब साथ में हाथ मिलाई हुई पार्टी कह सकते हैं। अलाय, अलाय का मतलब होता है जो उनके साथ में उनके दोस्त हैं, फ्रेंडली पार्टी कह सकते हैं। जनता दल सेक्युलर, कर्नाटक में आपने सबने सुना होगा। मिस्टर केजरीवाल ऑल्सो मस्ट स्पीक अप ऑन द इशू, कंटिन्यूइंग साइलेंस और मेकिंग रेटोरिकल एलिगेशन अगेंस्ट बीजेपी इज नॉट द आंसर। रेटोरिकल का मतलब होता है कि जब सजा दिजा कर आप कोई चीज़ किसी को बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए या केवल कहने के लिए बोल रहे हैं, रेटोरिक स्पीच फ्रेजेस वाली, तो उससे बात नहीं बनेगी। केजरीवाल को भी चाहिए कुछ इस बात पर बोले कि प्रज्वल रेवन्ना गलत है या क्या किया, क्योंकि वो शायद यहाँ पर ऑथर उनको कोई दूसरे केस से रिलेट कर रहे हैं जो उनके ही घर में हुआ, मे बी। फिर कह रहे हैं कन्विंसिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अटेंड अ प्लेटफॉर्म दैट अपीयर्स टिल्टेड टूवर्ड्स। स्टिल्टेड वर्ड का मतलब वैसे तो आर्च से रिलेटेड होता है, जैसे कोई चीज किसी की तरफ झुकाव रखती है, जैसे कहते हैं ना झुकाव रखना, तो अपीयर्स स्टिल्टेड टूवर्ड्स व्हाट यूक्रेन रिमेन्स अ टॉल ऑर्डर फॉर ऑर्गेनाइजर्स व्हाइल स्विट्जरलैंड प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स न्यूट्रलिटी। तो ये सेंटेंस यहाँ पर जो लिखा है वो पहले वाले पैसेज से अलग है, तो कनेक्ट मत करना। कन्विंसिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अटेंड अ प्लेटफॉर्म दैट अपीयर्स टिल्टेड टुवर्ड्स यूक्रेन, मतलब आपने देखो कि बाकी दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं, काफी ज्यादा देश ऐसे हैं जो यूक्रेन के पक्ष में हैं, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं रिमेन्स अ टॉल ऑर्डर फॉर द ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बहुत बड़ा ऊपर हुआ। वाइल स्विट्जरलैंड प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स न्यूट्रलिटी, जो स्विट्जरलैंड है वो कह रहा है ना यूक्रेन की तरफ ना रशिया की तरफ, न्यूट्रल है, जो गलत करेगा उसको गलत, जो सही बोलेगा सही। आगे कह रहा है इट ऑल्सो हार्ड टू फोरसी, फोरसी का मतलब होता है भविष्य के लिए कोई चीज देख करके अंदाजे से बताते हैं वो। What else can be achieved as long as Russia or Ukraine believe they can make a consolidate more gains on the battlefield? A real negotiation begins when the either one or both sides believe that they have exhausted military options.
कह रहा है यहाँ पर एक कंसोलिडेट या ज़्यादा गेन मतलब प्रॉफिट पाने के सेंस में बैटलफील्ड में एक रेगल नेगोशिएशन जो है वो शुरू हो गई है दोनों तरफ या एक तरफ कह सकते हैं, जब मिलिट्री एग्जॉस्ट हो गई। मिलिट्री एग्जॉस्ट का मतलब है ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स, बहुत सारा स्ट्रेंथ, बहुत सारा मटेरियल यूज हो चुका है, खर्च हो चुका है, तो एग्जॉस्ट हो गई ऑब्वियसली। इफ द एम ऑफ द कॉन्फ्रेंस देन इज अ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेज टू प्रेशर, वो कहता है प्रेशर बनाओ रशिया इनटू अनाउंसिंग अ सीज फायर और सीडिंग टेरिटरी। देखो सीज फायर का मतलब होता है दो देशों के बीच में एक संधि जिसमें तय हो जाए कि भाई लड़ाई नहीं होगा, इतने टाइम तक कोई युद्ध नहीं होगा या कोई हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जो सीडिंग है यहाँ पर वर्ड, उसका अर्थ होता है किसी चीज़ को आप जब अलॉट करते हो, असाइन करते हो टेरिटरी। इट हैज़ वन दैट इट इज हार्डली लाइकली टू सक्सीड। पहले तो कह रहा है इट हैज़ वन, या तो जीत गया है या फिर वो मुश्किल है जीतना। गिवन टू द यूएन जनरल असेंबलीज फेलियर टू ब्रिंग सच प्रेशर थ्रू मल्टीपल रेजोल्यूशन। यूएन जनरल असेंबली में बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन पास हुए जिससे प्रेशर नहीं बनाया जा सका इनके बीच में मतभेद खत्म करने के लिए। न्यू दिल्ली दैट हैज दस फार रिफ्यूज टू ज्वाइन एनी स्टेटमेंट। न्यू दिल्ली मतलब भारत ने कभी मना कर दिया किसी भी स्टेटमेंट की तरफ से, मतलब पक्ष को जाके कह देना हाँ या पक्ष को जाके कह देना ना। इट ओवर्टली बनता होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, critical of Russia and has not diluted ties with Moscow may thus find it easier to hedge. Hedge का मतलब होता है जो सारी तरफ से घिरा पड़ा है, its bets only show its hand once a truly balanced and more inclusive peace effort gets under. तो कौन कौन से वर्ड देखे हमने? अनबायस्ड, आउटरेज, एलिगेशंस, रेटोरिकल, स्टिल्टेड, फोर्सी, हेज। अब मैं चाहूंगा एक बार आप जो भी हमने यहाँ पे वर्ड्स पढ़े हैं वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देखें। सारे वर्ड यहाँ पर मैंने लिखे हैं और इनके मीनिंग्स आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने। लेट्स सी कि कितने बच्चे आज इन सारे वर्ड्स का जो मीनिंग सीख पाए हैं यहाँ पर पैसेज के थ्रू, सही कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपको इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है।